Starting off with our first episode with Dilip Kumar from Jharkhand, who is the current, Idols dancing star as well. Hello, Dilip. Welcome to Idols podcast. हेलो सर। आई होप आप ठीक हो एंड आपका ट्रेनिंग सब बहुत अच्छे से गया पिछले 2 महीने का जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया यहाँ आने का। और मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं पता थी, जो मुझे यहाँ पे सीखने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो मैं यहाँ पे सीखा। बिकॉज़ मैं इतने साल से डांस कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों पे मैं लैग कर रहा था कि मैं आगे कैसे यहाँ से आगे कैसे जाऊँ। तो मैं यहाँ पे रिसर्च किया कि मुझे वो चीज़ें कैसे मिलेंगी। मैं जिन चीज़ों पे लैग कर रहा था कि मैं किसी से कैसे कम्युनिकेट करूँगा या फिर मैं अपने जॉब के लिए कैसे जाऊँगा, तो मैंने रिसर्च किया कि मुझे ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिल सकती है। तो मुझे लगा कि द आइडल्स मुझे ज्वाइन करना चाहिए और मुझे वो सब सारी चीज़ें मिली यहाँ पे। ओके, सो इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपसे पहले पूछूंगा दिलीप, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका डांसिंग जर्नी अभी तक कैसा रहा है। बिकॉज आप एक काफ़ी टैलेंटेड डांसर हो, सबने देखा ही है। आपने हमारा कंपटीशन जीता, ऑनलाइन कंपटीशन आइडल्स डांसिंग स्टार, एंड आपको मोहन सर के साथ डांस करने का मौका मिला है। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, आप मुझे बता सकते हो? मैं लगभग 8 साल से डांस कर रहा हूँ और मेरा एक क्रू भी है, बीट ऑन क्रू, और हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते भी है। तो मैंने सोचा कि मैं सोलो भी ट्राई करूँ, मैं अपना सोलो इंडिविजुअल एक नाम बनाऊँ। तो मैंने द आइडल्स का ये कंपटीशन देखा, फिर मैंने ये कॉम्पीट किया। ये मेरा दूसरा बार है कि मैंने कॉम्पीट किया है। तो दूसरी बार में मैं जीता और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहन सर के साथ मुझे डांस करने का मौका मिला और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, एंड उसके बाद जब भी आप दिलीप यहाँ पे आए थे, राइट, आप अभी आपने हमारा तभी एक कोर्स के बारे में इंक्वायरी किया था जो आपने किया PITP। ओके, एंड आप आपके कुछ क्रू मेंबर्स के साथ आए थे एंड आप लोग थोड़े से डाउटफुल थे कि कोर्स करना चाहिए कि नहीं, कि कौन सा कोर्स करें। ओके, एंड कुछ समय बाद आपने फिर डिसाइड किया PITP कोर्स करने के लिए। भले आपने अभी उसके बारे में थोड़ा देर पहले बताया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको PITP कोर्स करना था एंड क्या सोच के आपने PITP कोर्स करने का डिसीजन लिया? मेरे लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी मुझे। बहुत सारी चीज़ों में मैं लैग कर रहा था। मैं डांस तो कर रहा था बट मैं प्रॉपर तरीके से किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। मैं इस लेवल पे पहुंच चुका था कि हाँ, मुझे मतलब अब नई चीज़ें करनी है, नई चीज़ें मतलब अचीव करना है। जैसे अभी मैंने चाह रहा था कि मैं कहीं जॉब करूँ, डांस के रिगार्डिंग मैं कहीं पे डांस के लिए अप्रोच करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे किसी को अप्रोच करूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सब सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी कि मैं कैसे किसी से बात करूँ या फिर कैसे कोई कंपनी में जाऊँ अप्रोच करने के लिए। तो मैं रिसर्च किया कि कहाँ पे मुझे ये सीखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे PITP कोर्स के बारे में पता चला। तो मैं यहाँ पे आया, अपने एक क्रू मेंबर के साथ आया। तो वो तो वापस चला गया, जिसकी वजह से वो कोर्स कर नहीं पाया। उसे भी कोर्स करना था और मैं सोचा कि अगर मैं आया हूँ तो कोर्स करके ही जाऊँगा। इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं अकेले कैसे करूँगा। फिर मैं ये कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि ये मेरे लिए बहुत सही डिसीज़न था PITP कोर्स ज्वाइन करने का। क्योंकि एक होता है ना कि डिसीज़न मेकिंग, मैं उससे पहले डिसीज़न नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मुझे डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा था। और यहाँ पे मैं सीखा कि डिसीज़न लेना भी कितनी बड़ी बात है। मतलब आप डिसीज़न लेना अगर किसी सही है कि नहीं वो सोचना नहीं है, बस आप सही तरीके से रिसर्च करो और डिसीज़न लो ताकि आप आगे और भी अच्छा कर पाओ। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट किया है, राइट, ये ट्रेनिंग करके। हमारा 23 डेज़ का ट्रेनिंग हुआ था एंड उसके बाद 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। ओके, सो Day 1 से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है, लाइक इस कोर्स के दौरान, एंड क्या क्या ऐसे ज़रूरी चीज़ें आपको सीखने मिली है इस कोर्स में? मुझे यहाँ पे PITP कोर्स का जर्नी थोड़ा चैलेंजिंग और मज़ेदार भी लगा। चैलेंजिंग जैसे अगर हमें एक टास्क दिया गया था कि हमें रोज़ किसी अदर पर्सन से बाहर जाके बातें करनी है, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जब मैं वो टास्क कर रहा था मेरे लिए वो फिर मज़ेदार हो गया
कि मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को डेवलप कर पा रहा हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर पा रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों से। ओके। एंड इसके अलावा ऐसा क्या क्या ज़रूरी चीज़ें सीखी जो आपको लगा कि हाँ ये मुझे मेरे लिए शायद काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है मेरे फ्यूचर जर्नी के लिए? जब मैं किसी से बातें कर रहा था और मैं किसी से अप्रोच कर रहा था कि तो मुझे पता चला कि मैं वो क्या सही तरीका है जिससे मैं मतलब बात कर सकता हूँ, कैसे किसी से बातें स्टार्ट करनी है और ये मुझे डेली लाइफ में कैसे काम आने वाली है। अगर अभी मैं किसी से कंपनी में भी अगर बात करने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे मतलब बातें करनी है। फिर अगर मैं कोई भी कंपनी में मतलब अगर जॉब मांगने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे एक राइट तरीका क्या हो सकता है, उससे पहले ईमेल लिखना, वो ईमेल कैसे लिखना है, वो कौन से राइट वर्ड्स है जिनसे मैं ईमेल लिख सकता हूँ, वो ईमेल लिखने का सही पैटर्न क्या है जिससे मेरे जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके। मैंने डे वन में बहुत सारी चीज़ें लिखाया था आप लोगों को, लाइक प्रॉब्लम्स। ओके, क्या आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में? ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग और PITP ट्रेनिंग कितना हद तक आपका सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुआ है, ओवरकम हुआ है? आई थिंक मेरा 70 to 80% मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैं उसमें ग्रोथ कर पाया हूँ 70 to 80%। बिकॉज जब भी मैं अगर किसी से जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ कि हाँ, अगर मैं कहीं बात कर रहा हूँ तो कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ या फिर कैसे वर्बली या मेरे बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए। और बहुत सारे लाइक मैं अपना खुद का वेबसाइट डेवलप कर पा रहा हूँ। अगर मैं कोई अपना खुद का ही क्लासेस अगर ओपन करूँगा तो वो मैं कैसे अपना खुद का वेबसाइट जनरेट कर पाऊँगा। ओके, दैट्स नाइस। एंड दिलीप, मुझे और एक चीज़ आपसे पूछना था कि क्या आपके माइंड में कभी ऐसा था कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले कि थोड़ा सा आप डाउटफुल थे, अरे मुझे क्या क्या सीखने मिल सकता है, क्या मेरी जो चीज़ है, जो एक चीज़ आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो आपको फुलफिल वो सब चीज़ें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या ऐसा थॉट आया था आपके दिमाग में? मैं तो ऐसे सोच के आया था कि अगर मैं बहुत सालों से डांस कर रहा हूँ और मैं इतने सालों से डांस कर रहा हूँ बट आगे चल के मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज था कि मुझे आगे क्या करना है। बट मैं सोचा कि अगर मैं इतने साल से डांस कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो वो कौन सा सही तरीका रहेगा कि मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं उसको कंटिन्यू रख सकता हूँ। अगर मैं बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में गया और मैं वहाँ पे जीत गया बट उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो सब सारी चीज़ें मैं सीखने के लिए आया। डेफिनेटली मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, मैं अगर ये कोर्स मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए वैल्यूबल है कि नहीं, जो मैं सोच के आया था कि वो मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आगे जाके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, आगे चल के मैं उसे और नए तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर अपना क्लासेस भी ओपन करूँ तो वो कौन से सही तरीके हैं जिनसे मैं वो अपने क्लासेस चला सकता हूँ, फिर अगर कोई कंपनी ओपन करूँ तो कैसे उसको चला सकता हूँ। ओके, दैट्स नाइस दिलीप। आपको बहुत सारे स्किल्स आपने सीखे हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत काम आने वाले हैं आपके फ्यूचर करियर में, स्पेशली आपके डांसिंग करियर में। एंड कितना आपका माइंड खुला है ये कोर्स करने के बाद, कितना आपका माइंड ओपन अप हुआ है। एंड अभी वो ट्रेनिंग करने के बाद कितने अपॉर्चुनिटीज़ और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आप देख पा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं तो बस दो चीज़ करने के लिए आया था दो चीज़ करने के लिए आया था कि मैं अपना डांसिंग करियर को कैसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे अलग चीज़ें सीखने को मिले, जैसे कि मैं कंटेंट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने आइडियाज़ को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मैं अपना सेल्फ नॉन वर्बल एंड वर्बल तरीके से मैं कैसे किसी से बातें कर सकता हूँ, ताकि अभी मैं अगर कोई यूट्यूब कंटेंट सोच रहा हूँ तो मुझे वो क्या चीज़ें हैं सही तरीके से मैं उसको कैसे डेवलप कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको करना है, मुझे ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। बट मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ईजी लगने लगा कि अगर मैं कोई कंटेंट अगर प्लान कर रहा हूँ तो कैसे मैं सही तरीके से मैं कर सकता हूँ। ओके, दैट्स नाइस दिलीप। एंड आपके हिसाब से अभी जैसे आपने हमारा ट्रेनिंग
एक्सपीरियंस किया है, तो आपको हमारा ट्रेनिंग करने का मेथोडोलॉजी कैसे लगा, मेथड्स कैसे लगे आपको? ट्रेनिंग आप जैसे ट्रेनिंग देते हो मुझे बहुत सही लगा कि आप जैसे ट्रेनिंग जैसे कि आप अगर किसी को पहले अगर कोई स्टूडेंट आता है तो आप उसे डायरेक्ट ही टास्क दे देते हो कि ये चीज़ आप करो। और ये मुझे सही इसीलिए भी लगा कि अगर आपका वो एक तरीका है कि आप कैसे जानते हो उसका लेवल क्या है, उस स्किल में आप समझ पाते हैं कि उसका लेवल क्या है, फिर हमें आप बताते हैं कि वो आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, आपका जो स्किल लेवल है इतने लेवल पे है, आपको आप और कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये सही तरीका है किसी का लेवल जानने के लिए, और ये सही मेथड भी मुझे लगा है। ओके, एंड आपके हिसाब से ये जो PITP ट्रेनिंग आपने एक्सपीरियंस किया, आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आज के जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कोर्स। PITP कोर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इस डिजिटल की दुनिया में और ये कंपटीशन की दुनिया में लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे हम करियर कैसे लेके जाएं। और जैसे अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे मतलब कैसे करना है। तो इस डिजिटल की दुनिया में कैसे चलेगा, जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर पाए बोल दो। मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ। मतलब डिजिटल का आप ऐसा बोल रहे हो कि लाइक जो अभी आजकल सारे चीज़ें डिजिटलाइज्ड है, राइट? ओके, मतलब सो आप इस तरह से बोलना चाहते हो कि मतलब डिजिटल आज सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सारी चीज़ें सब लोग इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पर है। ओके, कोई आज इतना सोचता नहीं कि रियलिटी शो जाए, कॉम्पिटिशन्स जाए, everyone is looking to make something on digital, and digital definitely एक तरह का opportunities भी दे रहा है बहुत लोगों को। okay, not in terms of bringing in popularity but also earning wise, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के मीडियम के थ्रू अर्न कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ओके, सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको सीखने मिली है PITP कोर्स के दौरान, एंड इसके थ्रू बहुत लोगों को आगे आके हेल्प भी हो सकता है। ओके, सिर्फ ऑफलाइन करने से, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकती है। ओके, सो दिलीप, जस्ट कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट, अगर ओवरऑल मैं अगर देखना चाहूँ तो आइडल्स के बारे में आपका क्या कहना है? लाइक कैसे आइडल्स हेल्प कर रहा है आज के जनरेशन के डांसर्स को, उनको हेल्प कर, मतलब उनको अच्छे से ट्रेन करके एंड एक्चुअल में उनको हेल्प कर रहा है एक करियर बिल्ड करने के लिए इन डांस। सो उसके ऊपर आपका क्या व्यूज़ है? डेफिनेटली इस डिजिटल की दुनिया में, ये कंपटीशन की दुनिया में हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है। लाइक कि अगर हमें कहीं भी अर्न करना है, हम लोग अपने डांसिंग करियर में यही तो स्टक हो जाते हैं कि हम अर्न कैसे करें, जिसके ज़रिए हम अपना पैशन को भी छोड़ देते हैं। तो ये हमें एक नए सोर्सेस क्रिएट करके देते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं कि आप अर्न कर पाओ, ताकि आपका पैशन ना छूटे। थैंक यू टू द आइडल्स कि उन्होंने ये ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया ताकि हमें एक अर्निंग का सोर्स या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल रहा है, और द आइडल्स ये बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स हमें सिखा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डांसर्स के लिए, आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए। ओके, एंड आपको कैसा लगा लाइक एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स? ओके, आइडल्स कितना डिफरेंट आपको लगा एज पर योर एक्सपीरियंस? डिफरेंट ऐसा है कि मैंने ऐसा कोर्स कहीं देखा ही नहीं है। मैं अगर कहीं मैं रिसर्च किया तो मुझे वन एंड ओनली एक ही इंस्टीट्यूट मिला है, द आइडल्स, जिसमें PITP का कोर्स है। ऐसा कोर्स और कहीं मैंने देखा ही नहीं कि हमें इंटरपर्सनल चीज़ें, स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, बिहेवियर सिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है। सारी जगहों पे डांस तो हो ही रहा है, लेकिन हम अपने करियर को कैसे बिल्ड करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है, और ये हमारे डांसिंग करियर को और भी बूस्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच दिलीप, बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में जान के। आई होप आपका जर्नी काफ़ी अच्छा रहा है आइडल्स के साथ ये पिछले 2 महीने में। जो भी आपने सीखा है डेफिनेटली आप उसको आपके
प्रैक्टिस में डालोगे ताकि आप उसमें और ग्रो कर पाओ एंड खुद से आप और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओ रादर दैन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स. ओके, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट. एज अ टीचर मैं ये चाहूँगा कि आप जस्ट ग्रो करते रहे आपके करियर में एंड जो भी चीज़ें आपने खुद के लिए सोच के रखा, लाइक आपकी जो भी ख्वाहिश है वो सारी चीज़ें आप फुलफिल करें एंड लाइफ में आगे बढ़े. थैंक यू सो मच आपका फेथ रखने के लिए आइडल्स में, हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस में, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.